हेलो साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सभी का प्यारा भाई पास्टर योगेश निषाद और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज़ में। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस समय आप देख सकते हैं खेती का ये सुंदर और बहुत ही मनमोहक नज़ारा। इस समय गर्मी का फसल हमारे छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर ये खेती है प्रियों। और वास्तव में जब ऐसी खेती को हम देखते हैं, जब मैंने देखा तो मुझे खुदा का एक वचन याद आ गया प्रियों। परमेश्वर का जीवित वचन पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है प्रियों, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और उसकी खेती और उसकी रचना है। मेरे प्रियों, यहाँ हम एक बात को सीख सकते हैं कि हम कौन हैं। वास्तव में यहाँ परमेश्वर हमारे उस बात को बताता है, हमारी पहचान को बताता है कि वास्तव में आप और हम कौन हैं। सबसे पहला नंबर 1 कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब होता है प्रियों साथ साथ काम करने वाला। यस प्रियों, हम परमेश्वर के साथ साथ काम करने वाला व्यक्ति है। उसके राज्य के आप और हम प्रजा हैं प्रियों, और वही हमारा राजा है। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राजपदधारी याजकों के समाज, पवित्र प्रजा और तुम पवित्र लोग हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के राज्य के लोग हैं। परमेश्वर के साथ साथ काम करने वाले व्यक्ति आप और हम हैं प्रियो। दूसरी पहचान यहाँ कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो। यस प्रियो, आप और हम खुदा की खेती हैं। खेती का मतलब क्या? ज़मीन, वहाँ पर हम जानते हैं कि ज़मीन पर हल चलाया जाता है, वहाँ पर फसल लगाया जाता है। और जब प्रियो फसल लगाया जाता है तो वो खेती का काम होता है कि वो वहाँ पर फलवंत लाए। खेत 2 प्रकार के होते हैं, एक बंजर भूमि भी होता है और एक उपजाऊ भूमि भी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में इन्हीं बातों को देखकर कहा, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और कुछ झाड़ियों के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर पड़ी और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मार्ग के किनारे गिर गया है ना, जिसे चिड़िया आए और चुग के ले गए। झाड़ियों में गिरा, चिंताओं ने, समस्याओं ने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? दबा दिया। फिर कहता है पथरीली भूमि पर गिरी, वो पथरीली भूमि जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो वचन काम नहीं किया, लेकिन जो अच्छी भूमि थी प्रियो उन्होंने फल लाया। यस मेरे प्रियो, आपका और हमारा जीवन वो मार्ग के किनारे वाली दशा नहीं, वो झाड़ियों के वाली दशा नहीं, वो पथरीली भूमि टाइप की दशा नहीं, लेकिन आपकी और हमारा जीवन अच्छी भूमि हो की तरह हम जीवन जिए प्रियो, हम फल लाने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम खुदा की खेती हैं, हम खुदा के बगिया हैं। आप और हम, जैसे हम यदि पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय में तो वहाँ पर कहता है मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। पिता हमारा किसान है, हम उसकी खेती हैं। और मैं एक वचन आप बताकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। लूका 10 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। तुम खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर को भेज दे। देखो यहाँ पर पके खेत तो बहुत है, कहाँ पर पके खेत किसको कहा? लोगों को कहा। मेरे प्रियो, पके खेत तो बहुत है लेकिन उसे काटने के लिए मजदूर कम हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। यस प्रियो, यहाँ पर पके खेत मनुष्यों को दर्शाया गया है, संसार के लोगों को बताया गया है कि खेत पक चुका है। मेरे प्रियो, आप और हम खुदा की खेती हैं।
जब हम खुदा की खेती हैं तो हम फलवंत जीवन जिएं, हम आशीषित जीवन आप और हम जिएं प्रियो। और फिर कहता है हम खुदा की रचना है। वास्तव में मेरे प्रियो, धरती, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, पंछी, सारे चीज़ों को परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, लेकिन एकमात्र हम ऐसे मनुष्य को खुदा ने अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर उसने बनाया, और मिट्टी में बनाने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और हम खुदा की रचना हैं। जब हम खुदा की रचना है प्रियो, अपने आप को पहचाने कि वास्तव में मैं और कोई नहीं, मैं खुदा की रचना हूँ। और आप अपने आप को, जीवन को पहचान कर खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा की इबादत करें, खुदा की महिमा करें, क्योंकि उसका वचन कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए रचा है कि आप और हम खुदा की महिमा करें, आप और हम परमेश्वर की इबादत करें, आप और हम परमेश्वर की प्रस्तुति करें। प्रियो, ये ना भूलें कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यह ना भूलें मेरे प्रियो कि आप और हम परमेश्वर की खेती हैं। यह ना भूलें प्रियो कि आप और हम परमेश्वर की रचना है। कभी जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हम अपने जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं। एक बढ़ाई यदि अपने आप को भूल जाए कि मैं बढ़ाई का काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर बढ़ाई का काम करने का टैलेंट है, वो उस बढ़ाई के काम, वो काम लकड़ी के काम को अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसको स्मरण रहे, एक बढ़ाई कहीं भी जब जाएगा तो उसे टैलेंट मालूम रहता है कि हाँ मैं बढ़ाई हूँ, मैं अच्छा से लकड़ी का मैं सामान बना सकता हूँ, मैं अच्छा से दरवाज़ा बना सकता हूँ, मैं अच्छा से पलंग बना सकता हूँ। मेरे प्रियो, वैसे ही आप हमेशा याद रखें कि आप कौन हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।